ख़वातीन और हज़रात, आज ज़िंदगी का सफ़र के तहत हमने एक नहायत अहम शख्सियत को चुना है। ओहायो स्टे के दौरान इत्तफ़ाक़ से जिनके साथ मेरी मुलाकातें हुई, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला जान बड़ी बाग़ो-बहार शख्सियत हैं, इंतहाई पॉपुलर हैं अपनी कम्युनिटी में। पाकिस्तान इनका ओरिजिन और यहाँ बतौर इंतहाई सेलिब्रेटेड कार्डियोलॉजिस्ट इन्होंने ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत तवील व अरीज़ माह साल गुजारे हैं और इंतहाई मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं ये। आप इनके साथ गुफ्तगू करेंगे तो आपको हर मौजू में एक चाशनी, एक दिलचस्पी का एहसास होगा। आप बैक वक्त एक बड़े शानदार कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, आप फ्लायर भी हैं, यू विल बी सरप्राइज, आप उतने ही शानदार सिंगर भी हैं। और आज मौके की मुनासबत से मैंने गुजारिश की कि मैं आपके साथ दो चार बातें शेयर करूं ताकि मेरे व्यूअर्स भी ज़िंदगी का सफ़र जानने के लिए चेक करें, देखें कि एक शख्स जो धुन का पक्का है अपने सफ़र का आगाज़ एक छोटे से पहले कदम से करता है और अल्लाह ताला किस तरह रहनुमाई करते हैं। तो आज एक कंप्लीट इनिंग्स खेलने के बाद अपने तमाम तर मशागल, या मैं यूं कहूँगा ज़्यादातर मशागल से रिटायरमेंट के बाद सिर्फ दोस्तों से मिलना मिलाना, चीज़ों के ऊपर गुफ्तो शनीद करना, पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाएं रखना, ये इनका आजकल रूटीन है। तो आइए गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर जॉन के साथ। डॉक्टर जॉन, थैंक यू वेरी मच, आपने तमाम तर मसरूफियात के बावजूद टाइम निकाला। तो आगाज़ मैं इसी से करूँगा कि आप, जैसा कि मुनासबत है हमारे इस शो की कि ये ज़िंदगी का सफ़र है, योर जर्नी ऑफ लाइफ, तो इसमें मुझे बताइए कि आगाज़ कहाँ से किया और ये तवील दौरानिया किस तरह तय हुआ? आफ्ताब साहब, मैं जहांगीरपुरा पेशावर में पैदा हुआ 1945। अच्छा। उसके बाद फिर ओरिजिनल एजुकेशन के बाद मैं खैबर मेडिकल कॉलेज चला गया, जहाँ से मैंने MBBS किया। मेरे वालिद साहब भी फिजिशियन थे, वो भी डॉक्टर थे, तो भी आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन ए फिजिशियन हाउस होल्ड। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन 67 में हुई एंड 68 में मैं जो है अमेरिका में बैठा हुआ था, फरवरी 68 में। उस ज़माने में अमेरिका आना रिलेटिवली इजी था, क्योंकि वियतनाम की जंग लगी हुई थी, तो बहुत से अमेरिकन डॉक्टर जो थे वो वियतनाम चले जाते थे। सो जो ही हमने इम्तिहान पास किया तो अस्पताल की तरफ से हमें ऑफ़र आ गई जॉब की। हॉस्पिटल वालों की रिक्वेस्ट थी कि आप फ़ौरन अमेरिका पहुँचे, लेकिन उस वक़्त एयरलाइन का किराया पैन अमेरिकन का $500 था। मुझे हर जॉब में से 100 रुपये तनख्वाह मिल रही थी। ओह। सो मैंने हॉस्पिटल वालों को कहा कि हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। सो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने टिकट भी भेज दिया। सो इन February 68 my real journey in America started, and from then on I have been in medical profession until last year, a total of 55 years of cardiovascular practice. वाह। And I was the most senior cardiologist in my group. We had 12 cardiologists in our group. So उसके बाद फिर अमेरिका का सफ़र, I was 22 years old जब मैं अमेरिका आया। मेरी उम्र उस वक़्त 22 साल थी। So at that young age I was completely alone in America. So it was lot of adjustment issues काफ़ी हुए शुरू में। तो मेरी पहली लैंडिंग अमेरिका में हुई है ब्रिस्टल कनेक्टिकट, हार्टफोर्ड के करीब एक छोटा हॉस्पिटल था। फिर उसके बाद मैं न्यूयॉर्क चला गया, ये सारा हाउस जॉब की ट्रेनिंग है, रेजिडेंसी की, तो 3 साल न्यूयॉर्क में गुजारे। फिर वहाँ से मैं कैटरिंग ओहायो आ गया कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग के लिए। सो आफ्टर MBBS आई डिड 7 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद मैं कार्डियोलॉजिस्ट बना। वाह। उसके बाद मैंने 1974 में कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस शुरू की, एंड देन आई रिटायर्ड
2023 after close to 55 years of practice. Ever since then you are living in Ohio? जी मेरी प्रैक्टिस जो थी ओहायो से शुरू हुई है और फिर उसके बाद ज़्यादातर टाइम मैंने ओहायो में गुजारा है, थोड़ा सा टाइम मैंने मिशिगन में गुजारा है और मोस्ट ऑफ द 55 years were spent in different cities in Ohio. So at my peak मेरे multiple offices थे. I was 1979 में new cardiology testing came into vogue, जो nuclear testing थी हार्ट की. अच्छा. So I went back to training and got certified in nuclear cardiology. वो क्या है, थोड़ा सा अगर आम लफ्जों में एक आम आदमी के लिए समझा दें. न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी जो है वो हार्ट की इमेजिंग जो है वो हम न्यूक्लियर मटेरियल से करते हैं. अच्छा. सो आप एक्सरसाइज मशीन के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर एट द पीक एक्सरसाइज हम रेडियो आइसोटोप इंजेक्ट करते हैं. वो रेडियो आइसोटोप जो है दैट सर्कुलेट्स अराउंड द हार्ट और उसमें फिर हम हार्ट के इमेजेस उससे ले सकते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी एंड दिस इज़ the most sensitive test these days to diagnose heart disease. अच्छा अच्छा. और ये अब पॉपुलर है पूरी दुनिया में? सारी दुनिया में ये पॉपुलर टेस्ट. I was most likely the first cardiologist in Ohio to start this in my office. डॉक्टर साहब, इस तवील सफ़र के दौरान अमेरिका चूँकि लैंड ऑफ सेलिब्रिटीज़ भी है, यहाँ पर स्पोर्ट्समैन बड़े बड़े कदावर हो गुज़रे हैं और मौजूद भी हैं. यहाँ पर शोबिज़ की दुनिया एक बहुत बड़ी है, पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी दुनिया है, बिग बिजनेस एक बहुत बड़ी, तो ये पूरी एक तरह की कायनात समोई हुई है एक मुल्क में. तो कोई है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जिनमें से आपके पेशेंट रहे हों, आपने इलाज किया हो? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने. मेरी नेचर जो है दैट इज़ ऑफ ए स्मॉल टाउन पर्सन. अच्छा. सो आई हैव ऑलवेज लव टू प्रैक्टिस इन स्मॉल टाउन. मेरी पहली प्रैक्टिस जो थी वो यहाँ से नज़दीक है, लंदन ओहायो का शहर है जो यहाँ से 20-25 मील वेस्ट में है. उसकी आबादी 5,000 है. In order for a cardiologist to have a flourishing practice, you need a population of 50,000. तो when I came out of training, मैंने पहला ऑफिस लंदन ओहायो में 5,000 की आबादी में इस्टेब्लिश किया. And within 5 years, I had a multi-million-dollar practice established. Sure, wow. And that is because of my personality, the love of job that I have, the love of my profession, my PR work, my networking, all that combined together, I was able to do that in a town of only 5,000 people. And there was never a cardiologist in that town before me. I was the first one. Maybe ये बजाते खुद एक ट्रिक ऑफ द ट्रेड हो कि भी छोटी जगहों पर तो कार्डियोलॉजिस्ट जाते ही नहीं है, मैं जाऊंगा तो मेरा कंपटीशन ही नहीं होगा. Was that one of the reasons? That's right. So एक तो कंपटीशन कम रहती है, दूसरा ये है कि I love to live in a small town. ये बड़ी शानदार एक and a farming community, and I had a 500-acre farm in that community at one time, जहाँ पे हम कॉर्न और सोयाबीन उगाते थे. तकरीबन 12 मुरब्बे थे. ये यहाँ की बात हो रही है? यहाँ से 20 माइल वेस्ट. ओहायो की. अच्छा, वेस्ट ऑफ कोलंबस. ठीक ठीक ठीक. वेस्ट ऑफ कोलंबस, ये डेटन की तरफ. डेटन की तरफ. हाँ, रास्ते में आता है. ठीक ठीक ठीक. अच्छा जी, फ्लाइंग की तरफ किस तरह गया? ये ज़रूरत थी आपकी या पैशन भी था? This started as my passion and turned into ज़रूरत. अच्छा. So 1984 में मेरे कुछ अमेरिकन दोस्त थे and they were flyers. So they formed a flying club. उसमें हम 4 लोग थे और फ्लाइंग क्लब में 2 जहाज थे, एक पाइपर था और एक सेस्ना था. सो मैं किसी इंस्ट्रक्टर के पास नहीं गया फ्लाइंग सीखने के लिए, सब अपने दोस्त यारों से सीखी है. अच्छा. और इम्तिहान दिया और पास कर लिया. सो माय फ्लाइंग करियर स्टार्टेड इन 1984 and lasted for 3 decades. 3 decades तक चला है.
So I try to combine my passion with business, and from 1984 through 2010 I flew 7 different planes and close to 2,000 hours. वाह वाह, भाई कमाल है। ये सिर्फ शौक शौक में ही आपने इतना 2000 आवर्स, ये तो प्रोफेशनल पायलट्स करते हैं। I did combine my flying with my job because I used to go to work in my plane every day. So that's how I accumulated so many hours. जैसे आपको बता रहा था, मैं सुबह 5 बजे ICU में राउंड लगा रहा था, उसके बाद मैं एयरपोर्ट पे चला जाता सुबह 6 बजे, फिर जहाज में बैठ के ऑफिस नंबर 1 वहाँ पे मरीज़ देखे, फिर नून टाइम पे जहाज में दोबारा बैठ के ऑफिस नंबर 2 वहाँ पे मरीज़ देखे, शाम जो को वहाँ गाड़ी ऑलरेडी मौजूद होती जी है, I had cars at all the वो airports. सारे पार्क की होती है। Right. अच्छा अच्छा, जी पूरा यानी कॉम्बो क्रिएट एक किया। combination, yeah. वाह वाह वाह। फैमिली के बारे में बताइए, अबाउट योर फैमिली, कितने बच्चे हैं माशाल्लाह, कहाँ कैसे रहे? I was born and raised in a medical household. मेरे वालिद साहब की हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के ज़माने में 1910 में ही went to King Edward Medical College वाह, and बहुत graduated in 1914, अच्छा अच्छा अच्छा। 1914. Then from then on, I graduated in 1967. So almost a 50-year gap between my father and myself. I was the second physician in the family. और उसके बाद फिर I came to America and did all my cardiology training and went back to Lahore to get married to my wife. उनका नाम गुलरुख है और वो नियाजी फैमिली से। अच्छा So Imran Niazi is a cousin of my father-in-law. अच्छा अच्छा अच्छा। Yeah. आपका ताल्लुक किस ट्राइब से है? Quraysh, we are supposed to be the Qurayshi people. अच्छा, बट पठान। Pathans. Yeah. ठीक। I spoke multiple languages. I spoke पश्तो बोलते हैं, Pashto, दरी भी बोलते होंगे। yeah, and I spoke English, Urdu, Punjabi, Inko, Hazara. So I grew up with multiple languages. बच्चे हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है सुलेमान, बेटी है मरीन। Both of them are physicians. अच्छा माशाल्लाह, वो भी इसी प्रोफेशन में? Yeah, they are. और आपके क्लिनिक्स जो है वो संभाले उन्होंने? नहीं, उनकी अपनी अपनी प्रैक्टिस है। सुलेमान जो है वो साउथ कैरोलिना में प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा। मरीन became a gynecologic surgeon, so she is in Washington DC area, and they each have their own children. सुलेमान के 3 बच्चे हैं, मरीन के 2 बच्चे हैं, so I have 5 grandchildren. अच्छा अच्छा। कार्डियोलॉजी में कोई नहीं गया? नहीं, कोई नहीं। ये मैं ज़ाती तौर पे कार्डियोलॉजी को बड़ी अहमियत देता हूँ। सारी फील्ड्स बेहतरीन हैं, बड़ी लाजवाब हैं, आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आज भी आप जो डॉक्टर्स हैं, ये मोस्ट रिस्पेक्टेड जो प्रोफेशन होता है कम्युनिटी का, उस तबके से आपका ताल्लुक है। लेकिन मैंने बचपन में जो मेडिकल माहौल जिसमें आँख खोली थी, वो ये था कि एडोलसेंस से कुछ पहले, मतलब यूं समझिए लड़कपन मेरा शुरू हुआ था। तो माय फादर हैड अ हार्ट अटैक, अ मैसिव हार्ट अटैक, वे बैक 76। तो वो CMH था, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े मशहूर डॉक्टर्स। By the way, I just got a teaching apartment at CMH last year. अच्छा अच्छा। इन पेशावर? नहीं, लाहौर में। लाहौर में, अच्छा अच्छा। तो वो फिर उस वक्त से जहन में ये था, क्योंकि वालिद बीमार थे और जो मसीहाई कर रहे थे सारे कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो सोचा ये कि असल डॉक्टर होता ही कार्डियोलॉजिस्ट है, जो ये अपनी अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस की बिना पर। तो क्या ही अच्छा होता कि बच्चों में से भी कोई एक, हो सकता है आपके पोते पोतियों में से कोई एक कार्डियोलॉजी, क्योंकि इतना बड़ा नाम दादे का अगर है ना उस फील्ड में, तो आई वुड हैव डन दैट एटलीस्ट, कि मैं उसको कुछ चीज़ें जिन पे आपका जोर नहीं होता, जो अल्लाह की तरफ से ही वो रास्ते, वो चीज़ें मुतय्यन हो जाती हैं, आपकी पसंद नापसंद। यानी मेरे वालिद एक बहुत बड़े शायर हैं और मैं शायर बनना चाहता था, लेकिन मैं नहीं बन सका।
अब वो मैं कहीं से शायरी सीख नहीं सकता था, लेकिन कार्डियोलॉजी सीखी जा सकती है। हो सकता है उसका एप्टीट्यूड ना बेटे का हो या बेटी का, और वो दूसरी तरफ। अच्छा जी, कोविड डेज, ये मेरा आखिरी सवाल है, कोविड डेज में क्या आपके एक्सपीरियंसेस थे और आपका कोविड के बारे में ख्याल क्या है? दैट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आफ्ताब साहब। मेरी सारी बच्चे तो मेडिसिन में है, बेटा आईसीयू में काम करता है, उसको कोविड हो गया। बेटी जो है वो भी आईसीयू में काम करती है, उसको भी कोविड हो गया। उनके बच्चों को भी कोविड हो गया, फैमिली को भी हो गया, मेरी बीवी को भी कोविड हो गया, एक्सेप्ट मी। अच्छा, I you never never had had COVID. it? I never had a COVID. I worked in the hospital all these years. मुझे कभी कोविड नहीं हुआ। अच्छा Yeah, I did have the vaccines. अच्छा, वैक्सीन पहले Yeah, आपने yeah, वो करवा ली। right. So COVID was a very sad event in this world, I should say. Every century, some of these आफतें जो आती हैं दुनिया के ऊपर, कभी स्पेनिश फ्लू आ जाता है और कभी प्लेग आ जाती है। इस जमाने में कोविड था। जी जी। या तो उससे क्या कोई चीज जो है, कोई एनीथिंग स्ट्रेंज, एनीथिंग डिफरेंट व्हिच यू वुड लाइक टू मेंशन, कि इससे लोगों का कि लाइफ पैटर्न चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा? वेरी स्ट्रेंज। माई डॉटर जो है, जब उसको कोविड हुआ तो शी डेवलप्ड severe anxiety symptoms which she never had before that. मेरे some of my patients had to have open heart surgery to correct the problems associated with COVID. और मेरी नर्स जो थी वो मुझे ले गई वैक्सीनेशन करवाने, लेकिन खुद ने करवाई। देन आई लेफ्ट फॉर पाकिस्तान। जब मैं वापस आया तो आई फाउंड आउट कि उनका जो मियाँ था, 52 years old, perfectly healthy guy, he developed COVID and died within 48 hours. ओए, So it was very lethal disease. अच्छा, मुझे हुआ था कोविड, इब्तदाई हल्ले में ही हो गया था, एंड इट टुक मी 6-7 days टू रिकवर। So that depends आफ्ताब साहब on body immunity. जैसे मैं जो है 55 साल की प्रैक्टिस में I never got flu, I never had a flu shot. And similarly, I never had the COVID working with all these ये जो patients. वैक्सीन थी, इसके बारे में कुछ बताएंगे कि ये जेन्युइन मेडिसिन है और इसके असरात और फयूज़ो बरक़ात उसका मौजूद हैं? सबसे बड़ा सबूत ये है सर कि वैक्सीन से पहले I lost more than half a dozen friends. But as soon as the vaccine came in, I lost nobody. आपने खुद भी और वैक्सीनेट करवाया? मैंने खुद भी वैक्सीन लगाई थी। So उसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन योर पर्सनालिटी, no, ऑन I योर don't फिजिक, recall. No, फिजिकल लाइफ में भी no, कोई? no side effect. उसके जो बेनिफिट्स लोग कहते हैं, बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं उसके, उस पे आपको यकीन है? बेनिफिट्स तो मेन बेनिफिट वही है कि आप यू डोंट डाई ऑफ कोविड। दैट्स द मेजर बेनिफिट। यू कैन स्टिल गेट कोविड बट यू विल नॉट डाई। बहुत रेयर है, वेरी रेयर। नहीं, वो कहते हैं ना कि आपकी जो एंड्योरेंस बढ़ जाती है, आप अगर आपने वैक्सीन लगवा रखी आई है। डिडंट नोटिस। आपने कुछ ऐसी कोई चीज नोटिस नहीं की? यानी पहाड़ चढ़ते हुए, नहीं कोई सीढ़ियां चढ़ते हुए, कोई ऐसा कोई हुआ? नहीं। चलें डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। इट वाज इंडीड अ प्लेजर टॉकिंग विद यू, ऑल्दो आई रिक्वायर days and days to discuss your life story, लेकिन I would very keenly look forward to your book that is in the pipeline, your memoirs. It must be very interesting. Yeah, I should be sending you a copy when I it's would done. I would love to see a copy duly signed. Thank you very much, sir. Thank you very much. Pleasure. Jazakallah.